हेलो एवरीवन, वी होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर से डील करेंगे एंड देखेंगे क्या यूपीएससी आपसे उस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्या वो डायरेक्टली क्वेश्चन थे या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट। इस तरह हमने बहुत सारे न्यूज़ेस निकाले हैं आपके लिए, आपको समझ में आए कि यूपीएससी इस टॉपिक या फिर इस थीम पे फोकस करता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर आपको ऐसे न्यूज़ कहीं भी दिखाई देते हैं तो वो आपके सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट। एंड देखो, हम वही न्यूज़ करेंगे जो 90% चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के, सीएपीएफ, सीडीएस या फिर एनडीए एग्ज़ाम में। राइट। बिकॉज हमारा रेफरेंस रहेगा पीवाईक्यूज। हमें समझ में आएगा कि ये थीम हमें लीव नहीं करनी है अगर हम 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। राइट। इससे हमने अक्टूबर का डील करेंगे, उसके बाद नवंबर का करेंगे, दिसंबर, इस तरह सारे के सारे मंथ का हम डील करेंगे आगे वाले वीडियोस में। राइट। देखो, अगर आप करंट अफेयर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है। राइट। आपको एक अलग नोटबुक बनानी है। ओके। एंड वो देखो, नोटबुक कैसी होगी। वो नोटबुक चाहे आप A4 शीट पेपर ले लो या फिर कोई भी ब्लैंक पेपर ले लो, ये आपका पेपर है। राइट। अब यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। एंड अब मैं आपको जो भी न्यूज़ बता रहा हूँ वो आपको एकदम शॉर्ट में पॉइंट करके यहाँ 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 ऐसे लिखते हुए चलना है। क्योंकि पता है, एक साइंटिफिक रीज़न होता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो जितने कम पेजों में आप वो चीज़ कंपाइल कर दोगे ना, वो उतना ही जल्दी आपसे रिवीजन हो जाएगा। आपको नहीं लगेगा कि बहुत बर्डन है या बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये पढ़ने के लिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं होता। राइट। तो आपको एक बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको न्यूज़ेस लिखनी है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके। एंड देखो, ऐसे ना सेक्शन में उसको डिवाइड कर देना। डिफेंस का अलग होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स की अलग होगी, एनवायरमेंट के न्यूज़ अलग होंगे, अवार्ड्स के अलग होंगे, स्पोर्ट्स के अलग होंगे। राइट। नेशनल न्यूज़ अलग होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स अलग होंगे। तो ऐसे आपको इसको डिवाइड कर देना है अलग अलग सेक्शंस में। उसी सेक्शन में आपको जो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब के करंट अफेयर्स होंगे वो आपको वहां पे नोट डाउन करते हुए चलना है। राइट। तो दोस्तों, अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से पूछा गया है। राइट। अब इस टॉपिक से आपका सीडीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2014, सीएससी 2015 में भी आया हुआ है। राइट। देखो, श्रीलंका है वो टेक ओवर कर रहा है चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। राइट। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें, श्रीलंका टेक ओवर कर रहा है चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। राइट। अब देखो, सिर्फ इतनी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है, बिकॉज यूपीएससी यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो हम कुछ और चीज़ें भी देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को लेके, इस थीम पे। ओके। अब देखो, हमने देख लिया श्रीलंका इज सेट टू टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ड्यूरिंग द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग शेड्यूल फॉर 11 अक्टूबर 2023 इन श्रीलंका। राइट। अभी चेयरमैन कब तक के लिए होल्ड करेगा? ये होल्ड करेगा 2023 से लेके 2025 तक। राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, सेकंड पॉइंट क्या यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है। अभी करेंटली जो भी चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी? वो बांग्लादेश के पास थी। कब से कब तक के लिए? नवंबर 2021 से 2023 तक के लिए। ओके। एंड करेंटली देखो, मेंबर्स यूपीएससी हमेशा, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यूपीएससी बहुत पूछता है। ओके। तो याद रखिएगा, जो भी आपका इंडियन ओशनियम एसोसिएशन है उसमें 23 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ओके। ये भी हो गया। जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, हमेशा से क्या इसका यही नाम था? तो ऐसा नहीं है। इसे पहले क्या बोला जाता था? इसे पहले इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव बोला जाता था, IORI। राइट। एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये 4 पॉइंट आपके यहां से आ जाते हैं। ओके। एंड देखो, ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे। अगर आप इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं जो कि सीएससी 2015 में आया हुआ है, इट इज एन अलायंस मेंट फॉर मरीन टाइम सिक्योरिटी ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि सिर्फ इसके लिए नहीं है। एंड मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं, जब भी आप स्टेटमेंट में ओनली देखते हैं, एक्सक्लूसिव देखते हैं,
मतलब लाइक कोई भी चीज़ यूपीएससी आपको स्पेसिफाई कर दे रहा है इसी चीज़ के लिए बनी गई है, या फिर डिनाई कर देता है कि ये चीज़ें हो नहीं सकती है, तो उन स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज वहाँ पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज करता है, राइट। तुम्हारा फर्स्ट न्यूज़ कवर होती है क्या, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो आप ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। देखो सेकंड न्यूज़, साइक्लोन। अब ये आपका ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, राइट, तो वी होप डेट आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब देखो जो साइक्लोन है, इस पे यूपीएससी नाम पूछता है कि इन इन साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने दिया गया है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है, एंड आगे भी चाहे आप 24 एग्जाम दे रहे हो, 25 का दे रहे हो, 26 का दे रहे हो, यूपीएससी पूछता रहेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा इस टॉपिक से, इस थीम से यूपीएससी और कैसे फर्दर क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। देखो जो हेमून साइक्लोन था, वो नाम किसने दिया है, वो ईरान ने दिया है, राइट। जो साइक्लोन तेज था, ये नाम किसने दिया है, ये नाम आपका इंडिया ने दिया है, ओके। एंड देखो अब फर्दर यूपीएससी आपसे और कैसे साइक्लोन की जो नाम से उससे पूछ सकता है। देखो जो भी नाम रहा, जैसे कि हेमूज ईरान ने दिया है, ठीक है, अब दे देगा यहाँ पे हेमूज दे देगा, यहाँ पे नेम गिवन बाय ईरान, राइट। इससे आपको तेज दे देगा, तेज दे देगा कि बांग्लादेश ने दिया है, इनकरेक्ट पूछ लेगा यूपीएससी आपसे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री नाम दे रही है साइक्लोन को, अगर वो न्यूज में मेंशन है तो। अब देखो अगर आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक अलग से लाइक बीच में एक पेज छोड़ देना है, वहां पे साइक्लोन एंड उसके नेम लिख देना, ठीक है। इस तरह आप हेमूज लिख देंगे एंड तेज लिख देंगे, क्योंकि आगे आपको और भी नेम्स मिलेंगे साइक्लोन के, ठीक है। नवंबर में भी है, मैं जब वो मंथ कवर कराऊंगा तो आपको वो भी करवाऊंगा, ओके। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी FATF, राइट। अब देखो CAPF 2010 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, एंड CDS 2022 में। अब देखो यूपीएससी आपसे इसके बारे में भी पूछता है, एंड ये पूछता है कौन सी कंट्री ग्रे लिस्ट में है या फिर ब्लैक लिस्ट में है, राइट। तो देखो जो AFTF रिमूव्स केमन आइलैंड फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट, राइट। जैसे कि यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा था आपसे रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वे प्लेस इन ग्रे लिस्ट, इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, जो केमन आइलैंड है उसको रिमूव कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से, राइट। एंड ऐसी और कौन कौन सी कंट्रीज है, तो केमन आइलैंड है, पनामा है, जॉर्डन है, राइट। तो आप यहाँ से देख लेंगे, इनको रिमूव कर दिया है, ओके। एंड किसको ऐड किया है, तो बुल्गारिया को ऐड कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो कि आप एग्जाम से इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेके, ओके। FATF is a global money laundering and terrorist financing watchdog। अब देखो जो FAFT है, राइट, ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग देखती है एंड साथ में ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी देखती है, राइट। अब यूपीएससी अगर आपसे सिर्फ ये पूछे स्टेटमेंट कि ये ओनली मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, तो वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी देखती है, तो याद रखना, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा। एंड देखिए बनी कब थी, ये 1989 में फॉर्म हुई थी, राइट, ड्यूरिंग G7 समिट, ओके। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये पेरिस फ्रांस में, ओके। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है, ये यूपीएससी बहुत पूछता है कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं, अगर है तो वो कब मेंबर बना था, तो याद रखिएगा 2010 में यूपीएससी इसका मेंबर, सॉरी, इंडिया इसका मेंबर बना था, ओके। एंड आप 2010 याद कैसे रखेंगे, बिकॉज अब बहुत सारी चीजें हैं, तो पता है आप चीजें रिलेट करके पढ़ा करो। अब यहाँ देखो ये क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, राइट। तो टास्क को याद रखना, टी से टास्क, टी से 10, ओके। 2010 में इंडिया इसका मेंबर बना था, ओके। अब देखो इसमें दो लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज होती है, कंट्रीज कंसिडर्ड सेफ हेवन्स फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर प्लेस इन FATF ग्रे लिस्ट, ओके। वही बात है, जो भी कंट्री अगर सपोर्ट करती है मनी लॉन्ड्रिंग को एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, वो उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, राइट। एंड उसके बाद भी वो अगर टेररिस्ट फंडिंग कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है वो कंट्री, तो उन्हें उठा के फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है,
देखो ब्लैकलिस्ट डालने के बाद ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कोई भी बैंक उसे लोन नहीं देगा, राइट? कोई भी कंट्री वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, जो कैमन आइलैंड है वो किसमें, ग्रे लिस्ट से रिमूव हो गया है। ओके, एंड बुल्गारिया को ऐड कर दिया गया है। ओके, एंड हमने यहाँ पे देख लिया क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज़ है 69th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। अब यूपीएससी ने आपसे सीएपीएफ 2021 में इससे क्वेश्चन पूछा है। नो डाउट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो यूपीएससी ने 2021 में आपसे किस पे क्वेश्चन पूछा था, बेस्ट फिल्म अवार्ड इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। तो इस बार किसे मिला है, बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, तो आवाश यूहम को मिला है, राइट? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड साथ में ही बेस्ट फिल्म ऑन सोशल मीडिया का देख लीजिएगा, एंड इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर भी आप देख लीजिएगा। अब इसके कुछ और भी अवार्ड है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आप एग्जाम से, तो हम उसे भी देखते हैं। देखो अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का मिला है। एंड देखो जो एक रॉकेटरी मूवी है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इन्हें मिला है, राइट? देखो ये मूवी बहुत अच्छी है, मैं सजेशन दूंगा अगर कभी पढ़ने का मन ना कर रहा हो आपका या फ्री हो तो ये मूवी देखिएगा। ओके, आलिया भट्ट एंड कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, राइट? फॉर द मूवी ऑफ गंगूबाई एंड मिमी, राइट? बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है अल्लू अर्जुन को फॉर द मूवी ऑफ पुष्पा, एंड बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वी होप डेट आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज देखो मैं वही न्यूज़ करा रहा हूँ कि आपका टाइम बचे, जो कि आपके सीएपीएफ सीडीएस एनडीए में आने के 90% चांसेस है, राइट? क्योंकि देखो अब रिपीट चीज़ें बहुत होती है। ओके, एंड देखो ये हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पोस्ट करते हैं, राइट? इवन आपको यहाँ पे जैसे अक्टूबर मंथ का हम यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे हम उसे पोस्ट भी करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस हो, राइट? जैसे 131 मेंबर है अभी हमारे, अब इनका जो न्यूज़ेस है लाइक करंट अफेयर है वो 3 टाइम्स रिवीजन होंगे। कैसे? देखो फर्स्ट टाइम हम जैसे कि आपको कटिंग्स प्रोवाइड करते हैं डेली, एक तो वैसे हो गया 1 टाइम। सेकेंड टाइम आपका कैसा होगा, जब हम आपको ये मंथ वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे आपको तब। एंड देखो कैसे होंगे, ये सेक्शन वाइज होंगे, जैसे मैं आपको ऊपर दिखाया था ना कि डिफेंस का अलग होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स की अलग होगी, नेशनल न्यूज़ का अलग होगा, राइट? तो ऐसे हर एक सेक्शन वाइज हम आपको एमसीक्यू फ्रेम करके देते हैं, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? टॉप 90, टॉप 150 एमसीक्यू आपको मंथ वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, एंड थर्ड टाइम कब होगा, हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे तब उनका थर्ड टाइम रिवीजन हो जाएगा, राइट? तो अगर आप ये ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट? आपको ये एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा, बिकॉज यहाँ भी चीज़ें पीवाईक्यू के बेसिस पे ही मोस्ट ऑफ होती रहती है। ओके, एंड वैसे आपको एक्स्ट्रा और क्या मिलेगा, सिर्फ इतनी चीज़ें मिलेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ टारगेट वाइज अप्रोच होता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, चाहे वो ज्योग्राफिक हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, इवन उसकी एनालिसिस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? आप यहाँ से हमारी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ओके, अगर ये परफॉर्मेंस का आपको प्रूफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, वहाँ पे जाके आप फाइल सेक्शन में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे ऑपरेशंस, राइट? सीएपीएफ 2023 में ही यूपीएससी ने पूछा है, ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम इजराइल, राइट? अब देखो जो भी इजराइल में इंडियंस फंसे हुए थे उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था, राइट? अब देखो जैसे कि यूपीएससी ने 2023 में ऑपरेशन कावेरी पे आपसे पूछ लिया था, इज अ रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन हु वेयर स्ट्रैंडेड इन, राइट? अब देखो यहाँ इसका आंसर डी आता है, सूडान। ओके, अब देखो जो पहले के ऑपरेशंस है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी आपसे ना ऐसा इनकरेक्ट पूछ सकता है या फिर मैच द कॉलम दे सकता है कि जो ऑपरेशन गंगा थी वो किस कंट्री से थी रिलेटेड, जो ऑपरेशन दोस्त हो गया,
ऑपरेशन देव शक्ति हो गया, ऑपरेशन राहत हो गया, राइट। तो ये सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। यूपीएससी आगे भी आपसे पूछ सकता है, ओके। अब देखो एक्सरसाइज, ये तो आप ऑफ कोर्स डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज हो गया, डिफेंस की न्यूज़ हो गई, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक आप अपडेट होने चाहिए, ओके। संप्रीति एक्सरसाइज, राइट। अब देखो इंडियन बांग्लादेश के बीच में कौन सी हुई एक्सरसाइज? संप्रीति एक्सरसाइज हुई है। अब सेम 2018 में यूपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन, तो ये किससे कनेक्टेड है? ये बांग्लादेश से कनेक्टेड है ये एक्सरसाइज, ओके। ये हो कहाँ रही है? ये हो रही है मेघालय में, राइट। तो ये भी आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके, तो याद रखना आप। एंड देखो एग्जाम से पहले हम जो भी न्यूज़ को कवर करेंगे आगे, जो भी जैसे कि नवंबर मंथ की आएगी, जैन की आएगी, दिसंबर की आएगी, वहाँ पे जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको कनेक्ट करते हुए जाऊँगा, बिकॉज देखो एक्सरसाइज है, आगे और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस मेंशन होगी, राइट। तो मैं जो संप्रीति है ये भी वहाँ पे मेंशन करते हुए चलूंगा कि चीज़ें आपको याद हो जाए, ओके। अब देखो अभी तक यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन नो डाउट यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, ओके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। Tanzania president recently conveyed approval to join flagship Indian program like the International Big Cat Alliance and Global Biofuel Alliance। देखो इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड जो द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस था ये नवंबर मंथ में इसकी न्यूज़ेस है इस पे, राइट। तो मैं तब इसे वहाँ पे कवर कराऊंगा, ओके। तो अभी हम सिर्फ क्या देखते हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस देखते हैं। एंड या वन मोर थिंग, ये जो आपका नोबेल प्राइज पे था, राइट, इस पे एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीपीएफ सीडीएस एनडीए एग्जाम से, बिकॉज इस साल क्वेश्चन 23 में यहाँ से यूपीएससी ने पूछा हुआ है आपसे, राइट। तो मैं सेपरेट एक अच्छी सी इस पे वीडियो बना दूंगा, ओके। तो देखो ये लॉन्च कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 9 2023 में हुई थी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये कितने कैट्स हैं? यहाँ 7 बिग कैट्स हैं, राइट। अब देखो इनके नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है, पूमा है, राइट। अब यहाँ देखिए आप, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, कौन से इनके अंदर है? जगुआर है, पूमा है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, चीता है, स्नो लेपर्ड है, राइट। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड ये भी याद रखिएगा टोटल 7 बिग कैट्स है, एंड 2023 में ही ये लॉन्च हुआ है, ओके। अब देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, एंड ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एनडीए 2021 में आया हुआ है, एनसीएससी 2016 में आया हुआ है। तो इस बार इंडिया का क्या रैंक था? इंडिया का रैंक 1011 था आउट ऑफ 125, राइट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में, नोट डाउन इट, ओके। तो देखो अब इसके बारे में सिर्फ इतना पता नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने बस, इंडिया का स्कोर था, हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कुछ और पता होना चाहिए, राइट, बिकॉज यहां से यूपीएससी चीजें पूछता है स्टेटमेंट वाइज, ओके। तो चलो हम कुछ देखते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 1011th आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, राइट। देखना इस बार ना डिक्लाइन हुआ है, 2022 में क्या इसका पोजीशन था? 107 था। स्टेटमेंट वाइज आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, एंड इसी तरह आप टॉप रैंक कंट्रीज को देख लेंगे, एंड बॉटम में कौन कौन सी आई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंडिकेटर्स, लाइक 4 इसके इंडिकेटर्स होते हैं, आप देख सकते हैं सीएससी में पूछा यूपीएससी ने, नो डाउट आपके आगे एग्जाम्स में यूपीएससी पूछ सकता है। तो क्या क्या है? अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, राइट। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी रैंक क्या थी, पहले की रैंक क्या थी, मतलब 2022 की टॉप कंट्रीज देख लीजिएगा, ओके। तो देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है। इंडिया लाइकली टू साइन डील विथ यूएस फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स, राइट। फरवरी 2024 में साइन डील करने वाला है इंडिया, किससे? यूएसए से, ओके। एंड देखो इस पे कोई पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन इससे जो इसका जो थीम है, लाइक इंडिया कोई भी कंट्री से कुछ साइन कर रहा है, लाइक कुछ डील कर रहा है, तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यूपीएससी पूछता है, ओके। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर यूपीएससी कोई भी कंट्री से कुछ डील कर रहा है, लाइक कुछ बाय करने वाला है,
तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, अब देखो एक और टॉपिक है आपका एशियन गेम, राइट। तो इस टॉपिक को भी हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा बिकॉज यूपीएससी ने सीएपीएफ 2011 में आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओके, देखो 19th एशियन गेम 2023, ओके, द 19th एशियन गेम, राइट। देखो जो 19th एशियन गेम है वो कहाँ हुआ है, वो चाइना में आपका हुआ है, पहला पॉइंट। ओके, अब अगर यूपीएससी आपसे पूछे जो 20th एशियन गेम है वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो जापान में होने वाला है 2027 या 2026 में। ओके, एंड देखो दो न्यू स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं इसमें 19th एशियन गेम में। कौन कौन से, एक तो ई स्पोर्ट्स है जो कि आप पबजी एंड ऑल जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स बोलते हैं वो हो गया, एंड ब्रेकिंग डांस। ओके, एंड ये हर 4 साल के बाद होता है, राइट। एंड 2018 में ये कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में आपका हुआ था। एंड इनका मॉस्कोट क्या था, देखो चिंचिंग, कॉन्ग, लियान लियान, ये याद रखना ये रोबोट्स है, राइट। अजीब नाम है, चिंचिंग, कॉन्ग, लियान लियान, राइट। ये सारे क्या है, रोबोट्स हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये रहा चिंचिंग, कॉन्ग, लियान लियान, पता नहीं कौन से क्या है, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल इंडिया कितने अवार्ड से, 107 थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। एंड साथ में इंडिया कौन से पोजीशन पे आया है, कि 4th पोजीशन पे है। ओके, एंड देख सकते हैं जो अनु रानी थी ये विन गोल्ड्स इन वुमेन जैवलिन थ्रो, एंड नीरज चोपड़ा, जो नीरज चोपड़ा सर हैं, विंस गोल्ड इन जैवलिन थ्रो। ओके, एंड आप ये याद रखना जो 100वां मेडल था, राइट, वो वुमेन्स को मिला था किसमें, कबड्डी में। ये नोट डाउन कर लेना, ये मुझसे मिस हो गया। ओके, तो हम आगे देखते हैं आगे की न्यूज, स्पोर्ट्स। अब देखो जो स्पोर्ट्स टॉपिक है ना, ये आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। अगर आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी, हाउ टू यूज PYQs इन योर CAPF CDS NDA एग्जाम, मैंने वहाँ पे एक टॉपिक कवर किया था पोर्ट्स के ऊपर, बहुत सारे पोर्ट्स वहाँ पे मैंने मेंशन किया। अगर आप वो वीडियो देखते हो आपके पोर्ट्स टॉपिक कवर हो जाएंगे, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ इस पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। इस CSC 2023 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, CAPF 2016 में पूछा गया है, राइट। अब देखो मुंद्रा पोर्ट, इसकी 25th एनिवर्सरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ओके, कुछ मतलब नहीं है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, ये इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ, गुजरात में है। एंड याद रखना ये प्राइवेट पोर्ट है बिकॉज इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो 2023 में क्वेश्चन आया था, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेट ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, तो ये राइट होता है, राइट। उसके बाद देखो 2016 में भी यूपीएससी ने ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन देखना, मुंद्रा पोर्ट इज इंडिया मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट राइट है। जो ये थर्ड है ना, महाराष्ट्र हैज 3 मेजर पोर्ट, नहीं, यहाँ 2 मेजर पोर्ट है। ओके, एंड आपको ये पता है जैसे कि CAPF में ही इस टॉपिक से क्वेश्चन बना था, कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवर लाइन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, राइट। आप देख सकते हैं PYQ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। PYQ बहुत मस्त है, राइट, अच्छे से इस पे फोकस करो आप। ओके, तो याद रखना कहाँ है, गुजरात में है, एंड ये प्राइवेट पोर्ट है। ओके, एंड वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारे और पोर्ट्स के बारे में पता चलेगा। ओके, अब देखो यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने क्या डिक्लेयर किया, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों है, CSC 2015 एंड जो स्टेट PCS का एग्जाम था 2023 का, इस पर भी एक स्टेटमेंट दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राइट। ये क्या है, ये सी है, गैंगेटिक डॉल्फिन, याद रखना, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें गिवन नहीं होती है, जो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, वो PYQ से हो गया या कहीं आपने और पढ़ लिया, तो नोट डाउन किया करो। ओके, आप यहाँ भी देख सकते हैं, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, कौन, गैंगेटिक डॉल्फिन, राइट। अब देखो यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात किया गया है, लेकिन ये हटा के हम सिर्फ डॉल्फिन को देखें ना, तो यहाँ पे भी, तो इस टॉपिक से भी आपको बहुत सारे PYQs मिलेंगे, मैं बाद में कराता हूँ आपको, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, INS सागर ध्वनि। अब देखो यूपीएससी यहाँ से पता है आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपकी INS सागर ध्वनि है, राइट, ये कैसी शिप है, राइट। तो याद रखना ये ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। ओके,
डीआरडीओ ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल आईएनएस सागर ध्वनि। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए ये कैसी शिप है, कैसी वेसल है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है इम्फाल द थर्ड प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बिगनिंग बिल्ट एट मजगॉक डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, राइट, एमडीएल। तो ये कहाँ बनी है इम्फाल, ये बनी है आपकी मजगॉक डॉक में, राइट। एंड ये किसके अंडर, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बनी है, तो याद रखना 15 के अंडर बनी है। यूपीएससी यहाँ से बोल देगा 15A 15B 16A 16B, तो याद रखना कहाँ 15B के अंडर ये बनी है। एंड ऐसी पता है 4 शिप वॉर थी जो कि बनी है, कौन कौन सी, अंडर द प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास आर टोटल 4 वॉरशिप आर प्लान, कौन कौन सी थी, विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल, सूरत, राइट। एंड ये भी याद रखना जो इम्फाल है ये थर्ड वॉरशिप थी। ओके, यूपीएससी ऐसे पूछ सकते हैं आपसे जो सूरत शिप है, जो सूरत वॉरशिप है वो कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बनी थी। ओके, तो आप याद रखिएगा प्रोजेक्ट 15B। ओके, एंड ये कहाँ बनी थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मजगॉक डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ओके, यहाँ पे बनी थी। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, देखो ये जो न्यूज है ये आपकी नवरत्न पे बेस है, राइट। जो नवरत्न थीम है आपका, इस पे सीडीएस 2008 सीएपीएफ 2020 पे यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो हमने जो हमारा पेड ग्रुप है वहां पे हमने 2008 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। लाइक आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस 1997 के भी मिलेंगे जो कि स्टेट पीसेस में आए हुए हैं या सीएससी में आए हुए हैं हमारे पेड ग्रुप में। तो आप देख सकते हो जो नवरत्न स्टेटस है, जो राइट्स एंड आइकॉन्स लिमिटेड है, राइट, इनको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, राइट। तो जो आइकॉन है ये आपकी 15 नवरत्न है एंड राइट्स क्या है ये 16 है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एंड बाकी कौन से हैं, बाकी क्या आप यहाँ से देख सकते हैं और कौन सी कंपनीज हैं। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए 15 एंड 16। तो जो 15 कंपनी है वो आपकी आइकॉन्स हैं एंड जो 16 है वो राइट्स कंपनी है। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी, देखो यूपीएससी ने आपसे सीएपीएफ 2019 के एग्जाम में सरस्वती सम्मान पे क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार 32nd सरस्वती सम्मान किसे मिला है, ये शिवा शंकरी को मिला है। ओके, एंड इन्हें कौन सी बुक के लिए मिला है, तो याद रखिएगा सूर्यवंशम की बुक के लिए मिला है। ओके, एंड जो माइकल डगलस थे ये रिसीव किए थे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 2023। तो ये दो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज इसका क्या बेस है, ये हम पीवाईक्यू से, बिकॉज यूपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। ओके, देखो जो ओलंपिक गेम है जो 2020 में होने वाला है वो कहाँ, लॉस एंजलिस में होने वाला है, यूएसए में, राइट। द ओलंपिक गेम ऑफ द ईयर 2028 विल बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस यूएसए में, राइट। एंड इसमें जो 5 गेम है उसको ऐड किया गया है, वो कौन कौन से गेम है, एक तो बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल बोल लो आप, क्रिकेट T20 हो गया, फ्लैग्स फुटबॉल बोल लो, लैक्रोसिस बोल लो या स्क्वैश बोल लो, राइट। तो इन नाम को आप देख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी श्रेष्ठ स्कीम। देखो जो यूपीएससी ने है एनडीए 2022 में आपसे श्रेष्ठ स्कीम के बारे में पूछा हुआ है एनडीए एग्जाम में, राइट। तो नो डाउट सीएपीएफ या सीडीएस में आ सकता है 24 के एग्जाम में। तो याद रखना जो श्रेष्ठ स्कीम है ये फॉर क्वालिटी एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। एंड कौन सी मिनिस्ट्री इसे इंट्रोड्यूस की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, वेट अ सेकेंड, कौन सी मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, इंट्रोड्यूस द श्रेष्ठ स्कीम। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ये हमने फ्रेम नहीं किया है, ऑफ कोर्स स्टेट पीस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे, राइट, कमेंट करेंगे। ओके, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। ओके, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी अपार, इंपॉर्टेंट थीम बोल लो या फिर टॉपिक बोल लो आपके सीएपीएफ या फिर सीडीएस या फिर एनडीए 2024 के लिए। ओके, देखो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द अपार आईडी
आईडी कार्ड एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसके अकॉर्डिंग? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू क्रिएट यूनिक आईडी नंबर फॉर स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, सबके लिए। ओके, अंडर द इनिशिएटिव ईच स्टूडेंट वुड गेट अ लाइफ लॉन्ग अपर आईडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये हमेशा के लिए, एक बार आपने बनवा लिया तो ये लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा, लाइक आपको हेल्पफुल करता रहेगा। एंड ये भी याद रखना, प्री टू प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, सबके लिए ये आईडी है। ओके, अपर वुड ऑल्सो सर्व एज गेटवे ऑफ डीजी लॉकर, ये भी पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ यूनिक अपर आईडी, सबके लिए क्या यूनिक अपर आईडी रहेगी। विल बी लिंक टू एकेडमिक बैंक क्रेडिट एबीसी। अब अगर आप कॉलेज या स्कूल में हो तो शायद वहाँ पे आपसे करवाया जा रहा है, मतलब बनवाया जा रहा है आपसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट, लाइक ऑनलाइन। ओके, तो ये उनसे लिंक्ड रहेगा। ओके, अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। जो रजिस्ट्रेशन है फॉर क्रिएटिंग एन अपर आईडी इज अ वॉलंटरी नॉट मैंडेटरी, लाइक आप कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आप कॉलेज जाते हो आपको पता होगा कि वो लोग चीज़ें करवा रहे हैं, राइट? तो यहाँ से स्टेटमेंट बहुत अच्छे से फ्रेम हो सकता है, तो आप फोकस कीजिएगा ये लाइन पे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हो तो हमने जब अक्टूबर मंथ का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया था तो हमने इस पे भी क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिया हुआ है, राइट? तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, R21 मैट्रिक्स, अगर यूपीएससी आपसे एग्जाम में पूछ ले रिसेंटली जो R21 मैट्रिक्स न्यूज़ में थी वो क्या थी, तो वो क्या है? वो मलेरिया की वैक्सीन है। ओके, एंड जो मलेरिया डिसीज़ है वो क्यों होता है? वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। तो दिस पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटो। इसको कौन ट्रांसमिटेड करता है? ह्यूमंस में जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटोज होते हैं उनके थ्रू ये मतलब फैलता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ओके, एंड ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लेना आप। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, देखो जो इंडिया की फर्म है स्काई रूट, ओके, इन्होंने जो विक्रम 1 है ऑर्बिट क्लास रॉकेट, इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं ये कैसी कंपनी? ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो अब देख लेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, नासा हैज़ अनाउंस दैट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन द सोलर सिस्टम इज अ यूनिक वर्ल्ड टाइटन। अब देखो जो टाइटन है ये क्या है? ये आपका सैटर्न का एक मून है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, ये मून है। ओके, तो जो ड्रैगन फ्लाई करके मिशन है, राइट, जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है ये नासा का है, किसके लिए? जो सैटर्न का मून है उसको एग्जामिन करने के लिए, उसके साइट को एग्जामिन करने के लिए। ओके, वहाँ पे सैंपल्स देखने के लिए। ओके, तो याद रखना ड्रैगन फ्लाई मिशन किससे किससे रिलेट करता है? ये नासा से करता है एंड सैटर्न से करता है। ठीक है, सैटर्न के मून से। ओके, ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है वो 2006 में लॉन्च हो गया एंड अराइव इन 2023 में, राइट? एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है रिसेंटली साइकी नेम मेंशन था न्यूज़ में, तो वो किससे रिलेटेड था? वो आपका एस्ट्रॉइड से था, राइट? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, स्पॉन्जी बॉम्ब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मेंशन था, राइट? तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो स्पॉन्जी बॉम्ब होता क्या है, यहाँ क्लियरली गिवन है, इट इज़ टू फाइट द टनल नेटवर्क ऑफ हमास, जो हमास का टनल नेटवर्क था, दैट इजराइल इज मेकिंग स्पॉन्जी बॉम्ब दैट क्रिएट अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ फॉर्म विच एक्सपांड रैपिडली एंड देन हार्डन। समझ लो कोई टनल है, ठीक है? अब उस टनल में ये बॉम्ब, अगर स्पॉन्जी बॉम्ब है, इसको फोड़ देते हैं या ब्लास्ट कर देते हैं तो वो सडन ब्लास्ट होगा एंड वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स निकलेंगे इससे, ठीक है? अब फॉर्म निकले तो वो जल्दी से मतलब एक्सपांड, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स हो जाएंगे एंड वो तुरंत हार्ड हो जाएगा, तो वो क्या टनल बंद हो जाएगी, राइट? तो ये इजराइल को काम आएगा जो हमास के टनल नेटवर्क है, राइट, जहाँ से ऑपरेट किए कर रहे हैं, इन्हें बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो स्पॉन्जी बॉम्ब है ये उनके अगेंस्ट बहुत बेनिफिट देगा। ओके, तो ये होता है। जो आयरन बीम करके है ये एक लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है डेवलप बाय इजराइल। ओके, तो आप ये दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो ये कुछ न्यूज़ है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड ये 1 वर्ड है, तो हम इसे देखते हैं। देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछे रिसेंटली जो ट्रीडेंट
न्यूज़ में मेंशन था वो कि क्या था, वो एक टेलीस्कोप था, ठीक है। एंड ये कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, चाइना से रिलेट करता है, ओके। एंड देखो जो नवाबपिंड सरदारन विलेज है इन पंजाब रिसीव बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023, ओके। The Arabic Republic of Egypt has become the first country to achieve the golden tier status on the path to elimination of hepatitis C as per WHO criteria। तो कौन सी कंट्री है, ये है इजिप्ट, ओके, जो कि गोल्डन टायर अचीव की है, राइट। सो अभी देखो, इंडिया फर्स्ट सोलर साइकिलिंग ट्रैक कम्स अप इन हैदराबाद, ओके। अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले पॉन्टस, न्यूज में मेंशन था, वो क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर ने अचीव किया है 100% ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस, राइट। 37 एडिशन ऑफ नेशनल गेम कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है। और अमीज 28 क्या है, ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है जो कि 28 डेज में कंप्लीट हुई थी, ओके। तो दोस्तों वी होप डैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, राइट। इस तरह हम अभी अक्टूबर का देखें, फिर नवंबर का देखेंगे, दिसंबर का देखेंगे, अब एग्जाम तक हम ऐसे कवर करेंगे PYQ के साथ, राइट। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, ओके। बेस्ट ऑफ लक।